ब्रह्मा जी ने एक बार फिर वही कार्य किया जो उन्होंने सती और शिव के विवाह में किया था। उनके तेज से इस बार बाल खिल्ले उत्पन्न हुए, परंतु इस बार शिव ने उन्हें अभयदान दे दिया। जानते हैं शिव और शिव के विवाह का संपादन किस प्रकार हुआ इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैंने शिव जी की आज्ञा से मुनियों के साथ परम प्रीति से शिवाशिव के विवाह के शेष कृत्यों का संपादन किया। उन दोनों के सिर पर आदरपूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने आदर के साथ उन्हें ध्रुव दर्शन कराया। हे विप्रेंद्र, उसके बाद हृदयालंबन का कर्म तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय रूपवती हो गई। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजमान हुए और भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से संपन्न हो गए। हे मुनि, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दोनों ने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक संस्रव प्राशन किया। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान दिया। तत्पश्चात शिवजी ने आचार्य को विधिपूर्वक गौदान दिया तथा मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान हैं उन्हें भी बड़े प्रेम से दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 सुवर्ण मुद्राएं, करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उस समय सभी देवगण एवं अन्य चराचर जीव हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय ध्वनि होने लगी। सभी और मंगल ध्वनि के साथ गान होने लगा और सबके आनंद को बढ़ाने वाली रम्य वाद्य ध्वनि होने लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु, देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग हिमालय से आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव को लेकर दिव्य कोहवर में चली गईं। वहां पर भी स्त्रियां आदर के साथ लौकिकाचार करने लगी। चारों ओर आनंद प्रदान करने वाला महान उत्सव फैल गया। उसके बाद उन सब ने लोगों का कल्याण करने वाले उन शिव शिवा को महादिव्य निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नतापूर्वक लौकिकाचार किया। तत्पश्चात हिमालय के नगर की स्त्रियां समीप में आकर मंगल कर्म करके दंपत्ति को घर ले गईं। वे जय जयकार ग्रंथि बंधन खोलने लगी। उस समय वे कटाक्ष करती हुई मंद मंद हंस रही थी और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। अग्नि में घी की आहुति देकर स्रुवा में अवशिष्ट घृत को जलयुक्त प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही संसर्व कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है। इसी को संसर्व प्राशन कहा गया है। वे श्रेष्ठ स्त्रियां वासगृह में प्रवेश करते ही मोहित हो गईं और सुंदर रूप तथा वेश वाले संपूर्ण लावण्य से युक्त नवीन यौवन से परिपूर्ण कमनियों के चित्त को मोहित करने वाले मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले कटाक्षित अत्यंत सुंदर अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए और अनेक रत्नों से विभूषित परमेश्वर को देखती हुई अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। उस समय 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ उन दंपत्ति को देखने के लिए शीघ्र ही पहुंच गई। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा और रति ये देव स्त्रियां हैं। अन्य जो मनोहर देव कन्याएं एवं मुनि कन्याएं वहां स्थित थी, उनकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके द्वारा दिए गए रत्न के आसन पर शिवजी प्रसन्नता के साथ बैठे। इसके बाद
सब देवियां क्रम से मंद मंद हंसती हुई उनसे मधुर वचन कहने लगी। सरस्वती बोली, हे महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई हैं। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली इस सखी से आपका वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, हे देवेश, अब लज्जा का त्याग कर सती को अपने वक्षस्थल में स्थित कीजिए। जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे, उसके प्रति कौन सी लज्जा। सावित्री बोली, हे शंभो, सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन कीजिए। किसी बात का खेद मत कीजिए और आचमन करके सती को आदर से कपूर मिश्रित तांबुल दीजिए। जाह्नवी बोली, आप इस सुवर्ण कांति वाली पार्वती के केशों को पकड़कर संवारिए, क्योंकि कामिनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं होता। अदिति बोली, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपत्ति का परस्पर प्रेम सर्वथा दुर्लभ है। शची बोली, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे, उस शिवा को वक्षस्थल पर धारण कीजिए। उस प्रिया के प्रति आपको लज्जा क्यों। लोपामुद्रा बोली, हे शंकर, भोजन करके आप वासगृह में जाइए। यह स्त्रियों का व्यवहार है। आप शिवा को तांबुल देकर शयन कीजिए। अरुंधति बोली, हे शिव, मैं ना आपके निमित्त पार्वती को देना नहीं चाहती थी, किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देना स्वीकार किया। अब आप इनसे अधिक प्रेम कीजिए। अहिल्या बोली, अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली इस मैना को पुत्रीदान से संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पूर्वकाल में सती का त्याग किया, उसके बाद कामदेव को जलाया। अब आपने पार्वती को प्राप्त करने के लिए हिमालय के घर वशिष्ठ को कैसे भेजा। स्वाहा बोली, हे महादेव, अब आप स्त्रियों के वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एक व्यवहार होता है। रोहिणी बोली, हे कामशास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए। आप स्वयं कामी हैं, अतः कामिनी के कामसागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावज्ञ, आप कामार्थ स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभो, स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती है। वह पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं चाहती। शतरूपा बोली, भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख का भोग किए बिना संतुष्ट नहीं होता। अतः हे शंभु, जिससे स्त्री को संतुष्ट हो, आपको वही करना चाहिए। संज्ञा बोली, हे सखी, रत्न दीपक जलाकर एकांत में पलंग बिछाकर और उस पर तांबुल रखकर परम प्रीति से शीघ्रतापूर्वक शिवा के साथ शिव को स्थापित करो। ब्रह्मा जी बोले, स्त्रियों के विवचन सुनकर निर्विकार एवं महान योगियों के गुरु के भी गुरु भगवान शंकर जी उनसे स्वयं कहने लगे। शंकर जी बोले, हे देवियों, मेरे समीप इस प्रकार के वचन को आप लोग न बोलें। आप सब पतिव्रताएं एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों। ब्रह्मा जी बोले, शंकर की यह बात सुनकर सभी देवी लज्जित हो गए और संभ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गए। तदनंतर मिष्ठान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्नचित महेश ने पार्वती के साथ कपूरयुक्त पान का सेवन किया। ब्रह्मा जी बोले, इस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीन वत्सल शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही में
भस्म कर दिया है। अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूं। हे देव, मुझे सनाथ कीजिए। हे शंकर, अब आप प्रसन्न होइए। हे दीनबंधो, हे पर प्रभु, अपने वचन को आप सत्य कीजिए। इस चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है, ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सवपूर्ण अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ उसका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूं, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति के रुदन को सुनकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगी और अत्यंत दीन वचन कहने लगी। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल नाम वाले दीन बंधु और दयानिधि हैं। आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणासागर प्रभु ने शीघ्र ही उन पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिवजी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी रूपवेश चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हास्य युक्त एवं धनुष बाण युक्त अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। वे कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देवशंकर की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्द्र होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। हे स्वयंभव, अब तुम अभिष्ट वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूं। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले। कामदेव बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो। तथास्तु, ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगे। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिवजी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय के आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेव ने भी प्रमुदित होकर शिवजी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द, नमः शब्द और साधु शब्द होने लगा।
इसके बाद शिवजी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर बिठाकर उन्हें मिष्ठान का भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिवजी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहां का कृत्य करके मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अमरकोश में जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार है: तत्, आनद्ध, सुशीर और घन। तत् वह बाजा है जिसके तार का विस्तार हो, जैसे वीणा, सितार आदि। जिसे चमड़े से मढ़ाकर कसा गया हो वह आनद्ध कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो उसे सुशिर कहते हैं, जैसे बंसी, शंख, बिगुल आदि। कांसे के झांझ आदि को घन कहते हैं। शिवजी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकाचार के कारण उनको भी प्रणाम किया। उस समय जय शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिवजी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विशंभर, हे प्रभो, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे स्वामी, हे आनंद प्रवर्धक, आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभो, आपकी जय हो। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे कारणातीत, हे सवर्ग, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, हे ईश, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंदमय, हे सुंदर रूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृड, हे सर्वात्मन, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माइश, हे वाणी तथा मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरिजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर वे विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिवजी की यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर भगवान शंभु ने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया। हे तात, इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित, प्रसन्नमुख तथा सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। हिमालय द्वारा सभी बारातियों का कैसे स्वागत सत्कार करके उन्हें भेजा गया, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।